आइए आज पढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ध्यान समझिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आप एक्टिविटी 2 किए थे, देखते हैं एक्टिविटी 2। यह ग्रुप ए और ग्रुप बी, यह आपका एक्टिविटी 2.2 है। इसमें आपने देखा था कि जो ग्रुप ए था, ठीक है, ग्रुप ए, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्रुप ए। ग्रुप ए जो था कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल लिया था, कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल लिया था बीकर में, और इसको वाटर में उसने डिजॉल्व किया था। ठीक, लेकिन जो ग्रुप बी था, ग्रुप बी 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, उसने 1 चम्मच पूरा कॉपर सल्फेट लिया था और उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो जब 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोला जाएगा उतने ही वाटर में, और उतने ही वाटर में केवल कुछ कॉपर सल्फेट घोले जाएंगे, तो दोनों के शेड्स में, दोनों के कलर में अंतर आ जाएगा। ठीक है, यह जो होगा आपका लाइट कलर होगा, हल्का कलर होगा इसका, और यह इसका कलर कैसा होगा, डार्क कलर होगा। तो ग्रुप बी के द्वारा जो सेट्स मिलेगा, जो कलर मिलेगा वो डार्क कलर होगा, और ग्रुप ए के द्वारा जो कलर मिलेगा वह कलर जो है आपका हल्का कलर होगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अलग अलग सेट्स को, सॉल्यूशन के अलग अलग कलर को ग्रुप ए और बी ने प्राप्त किया। ठीक है, सो बी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से हमने यह पाया कि, हमने यह समझा कि सॉल्यूशन में जो है अलग अलग रिलेटिव, ठीक है, सॉल्यूशन में रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। सॉल्यूशन के अंदर जो प्रपोर्शन होगा, जो अनुपात होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वह चेंज हो सकता है। जैसे ग्रुप ए में कॉपर सल्फेट जो कि सॉल्यूट था उसको हमने कुछ ही डिजॉल्व किया था, लेकिन ग्रुप बी में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूट था उसको 1 स्पैचुला डिजॉल्व किया था। तो दोनों का सेट्स ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग थे। ग्रुप ए के द्वारा जो है कम लाइट कलर का था, कॉपर सल्फेट का कलर आया था, और ग्रुप बी के द्वारा जो कलर मिला था वह डार्क कलर मिला था। तो सॉल्यूशन जो मिला वह रिलेटिवली जो थे अलग अलग प्रोपोर्शन के मिले, उनका प्रोपोर्शन अनुपात क्या था, अलग अलग था। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉल्यूशन को हम अलग अलग प्रोपोर्शन में तैयार कर सकते हैं। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे वे वेरीड हो सकते हैं। ठीक है, वे अलग अलग अमाउंट में हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट, कंसंट्रेट या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पे हम इसको डाइल्यूट कह सकते हैं। कब कहेंगे डाइल्यूट, जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तब उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, जैसा ग्रुप ए के साथ हुआ था। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, जैसा बी वाले में। या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जब जो है और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है सॉल्वेंट में,
तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी आप देख रहे हैं वह सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। जब सॉल्यूट की अमाउंट कम है तो डाइल्यूट, अधिक है तो कंसंट्रेटेड, और जो है अब एकदम फुल हो चुका है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। यह तुलनात्मक टर्म है, केवल कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। डाइल्यूट मतलब कम गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड मतलब अधिक गाढ़ा है। कंपेयर करने के लिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 2.2 में जो ग्रुप ए के द्वारा सॉल्यूशन मिला था वह डाइल्यूट था, क्योंकि उसमें वाटर में हमने कुछ कॉपर सल्फेट को घोला था, जबकि जो ग्रुप बी जो थे उनमें 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट घोला गया था। तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। ग्रुप बी की तुलना में ग्रुप ए के द्वारा जो सॉल्यूशन मिला था वह ग्रुप बी की तुलना में ग्रुप ए का सॉल्यूशन कैसा था? डाइल्यूट था। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। ग्रुप बी के द्वारा जो मिला था सॉल्यूशन, उसकी तुलना में ग्रुप ए का जो सॉल्यूशन था वह डाइल्यूट था। ठीक है, तो ग्रुप बी को क्या कहेंगे? कंसंट्रेट कहेंगे। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो टर्म हैं यह कंपैरेटिव टर्म्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां एक्टिविटी 2.3 के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।